मिड कैप कैटेगरी में यदि आप देखेंगे तो आपको कुछ गिने चुने फंड्स ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने कि लास्ट 10 ईयर्स में 19-20% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इन्हीं में से एक फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये फंड काफ़ी पुराना और मिड कैप कैटेगरी का एक रेपुटेड फंड है। आप फंड की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से ही लगा सकते हैं कि फंड का AUM मोर देन 50,000 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। तो दोस्तों, यदि आप भी एक मिड कैप फंड की तलाश में हैं या कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का डिटेल में रिव्यू खोज रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस मिड कैप फंड को सभी पर्सपेक्टिव से रिव्यू करेंगे और वीडियो के लास्ट में ये जानेंगे कि क्या फंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए फंड का रिव्यू शुरू करते हैं और सबसे पहले फंड की बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। ये फंड 30 मई 2007 को लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड काफ़ी पुराना है और इसका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड अपने बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 TRI को फॉलो करता है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 53,315 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेशकों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरी ओर फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.38% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.73% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है दोस्तों, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है। यदि इस स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2024 से मिस्टर अतुल बोले मैनेज कर रहे हैं। देखा जाए तो फंड मैनेजर रिसेंटली चेंज हुए हैं। हालांकि ये जो नए फंड मैनेजर हैं, इन्होंने इससे पहले DSP म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड और JP मॉर्गन सर्विसेज के साथ में काम किया हुआ है, यानी कि अतुल बोले काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। चलिए इस फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 20,32,000 रुपीज़ की होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 17,31,000 रुपीज़ की होती। वहीं दूसरी ओर यदि 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,18,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 4,71,000 रुपीज़ की होती। साथ ही दोस्तों, आप यहां पर लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स का कंपैरिजन इसके पीयर्स के साथ में देख सकते हैं, जहां पर यह फंड अपने पीयर्स के मुकाबले भी अच्छा कर रहा है। साथ ही आपको यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस क्वार्टर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर ब्लू लाइन कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की है, मतलब कि ये फंड हर बार कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। दूसरी ओर ये चार्ट वर्स्ट परफॉर्मेंस का है, जिससे कि हमें ये आइडिया लग रहा है कि जब मार्केट बुरे फेज में होता है तो ये फंड कैटेगरी के बाकी फंड्स के मुकाबले थोड़ा कम गिरता है। तो इस पूरे एनालिसिस का कंक्लूजन यही निकलता है कि इस फंड में बहुत ही अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिल जाती है, मतलब कि फंड मार्केट क्रैश में भी अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले थोड़ा कम गिरता है। चलिए फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देख लेते हैं। फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.94% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, जहां पर बेंचमार्क के रिटर्न्स 18.95% के हैं। इस दौरान फंड की रैंक 19 फंड्स में से थर्ड रही है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 28.55% है, वहीं पर बेंचमार्क के 28.57% है। यहाँ पर फंड की रैंक 24 फंड्स में से 9th रही है। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 24.17% है, वहीं पर बेंचमार्क के 23.28% है। यहाँ पर फंड की रैंक 29 फंड्स में से 11th रही है। लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 36.93% है, वहीं पर बेंचमार्क के 27.79% है। लास्ट 1 ईयर में फंड की रैंक 41 फंड्स में से 7th रही है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं, जिसमें फंड ने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी आउट परफॉर्म करके दिया है, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाने के लिए काफ़ी लिमिटेड स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब इस फंड को इसके रिस्क रेशियोज के बेसिस पर जज करते हैं। यदि फंड का अल्फा देखें तो ये 3.47% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 1.14% है। किसी फंड का अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का कैटेगरी एवरेज से अच्छा अल्फा है, जहाँ पर इसकी रैंक 29 फंड्स में से 8th रही है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.81 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.91 है। बीटा रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है,
तो यहाँ पर यह फंड कैटेगरी के बाकी फंड्स के मुकाबले काफ़ी कम वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 4th है। शार्प रेशो देखें तो ये फंड का 1.25 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 1.08 है। शार्प रेशो जो होता है वो फंड के रिस्क फ्री रिटर्न्स को बताता है, तो यहाँ पर भी ये फंड का बढ़िया है, जहाँ पर इसकी रैंक 8th है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये फंड का 13.32 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 14.71 है। यहाँ पर फंड की रैंक 4th है। किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो ये बताता है कि फंड के जो रिटर्न्स हैं वो उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने ज़्यादा डेविएट हो सकते हैं। यदि ये डेविएशन कैटेगरी एवरेज के आसपास है तो ये बढ़िया माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फंड के रिस्क रेशियोज भी बहुत ही इंप्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं और इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो ये 65 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 29.53% है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन फंड का काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। फंड का पीबी रेशो देखें तो ये 5.46 है, वहीं पर इसका पीई रेशो 3.71 है, यानी कि पीबी और पीई रेशो दोनों वैल्यूएशन रेशियोज हैं, जहां पर इसका वैल्यूएशन भी रीजनेबल दिखाई दे रहा है। यदि फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 4.29% है। कैश होल्डिंग वो होती है दोस्तों जो कि फंड मैनेजर मार्केट में एलोकेट नहीं करता, बल्कि अपने पास में कैश के रूप में रिजर्व करके रखता है, जो कि रिडम्पशन रिक्वेस्ट और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में काम आता है। तो यहाँ पर फंड की कैश होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 46.17% है। बेसिकली टर्नओवर रेशियो क्या होता है कि ये हमें ये बताता है कि फंड के पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने चेंजेस हुए हैं। यदि ये चेंजेस कम हो तो ये माना जाता है कि फंड के पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर इस स्कीम के फंड मैनेजर 2024 में ही चेंज हुए हैं, तो वो अभी अपने हिसाब से पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे होंगे। इसी वजह से ये टर्नओवर रेशियो थोड़ा हायर साइड पर है। यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में 11.63% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 73.03% और स्मॉल कैप कंपनीज में 15.34% लगाया हुआ है। तो यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन लगभग कैटेगरी एवरेज के अनुसार ही है, जो कि ठीक माना जा सकता है। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, केमिकल, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने किसी भी सेक्टर में मोर देन 20% का एक्सपोजर एलोकेट नहीं किया हुआ है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बढ़िया माना जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप फंड के टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देख सकते हैं, जहाँ पर भी इन्होंने किसी भी स्टॉक में मोर देन 5% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। यदि फंड की रेटिंग की बात करें तो इसे वैल्यू रिसर्च ने 4 स्टार से, वहीं पर क्रिसिल ने 3 स्टार से रेट किया हुआ है। कोटक के इस फंड में 100 रुपये से SIP और लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो फंड बहुत ही सॉलिड नज़र आ रहा है। फंड का गुड ट्रैक रिकॉर्ड, लो एक्सपेंस रेशियो, लो वॉलेटिलिटी और गुड डाउनसाइड प्रोटेक्शन इस फंड के फेवर में जाते हैं। इसी वजह से लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टेबल मिड कैप फंड खोजने वालों के लिए कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एक बढ़िया चॉइस बन जाता है। वहीं पर जो निवेशक इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उन्हें इसे होल्ड करने में कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आप 2025 के लिए बेस्ट मिड कैप फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।